ये सबसे पहले तो आज की चर्चा की शुरुआत वंदे मातरम कह के ही करूंगा। और मैं कहता हूं वंदे मातरम हमारा तिरंगा, जनगण मन। अगर विपक्ष ये कहने लगे अंजना जी कि इस पे चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है, और जब गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अब प्रमाण के साथ ये बताया है कि जो कांग्रेस के सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, कांग्रेस पार्टी खुद, समाजवादी पार्टी खुद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद संविधान की शपथ लेते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, इसकी मूल भावना का पालन करूंगा, और वो ही कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या ये उनकी शपथ जो उन्होंने ली है उसको तार तार करना नहीं है? क्या ये संविधान की धज्जियां उड़ाना नहीं है? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर कहा था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद और विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने कहा कि आप नाम दीजिए, प्रमाण दीजिए। तो देखिए, अमित शाह जी से जब चर्चा हो रही हो, सबसे गहन अध्ययन कोई करता है तो वो अमित शाह जी हैं। उन्होंने अब नाम दे दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद बोटी बोटी वाले, इन्होंने तो कहा ही है कि हम नहीं वंदे मातरम गाएंगे। तो क्या ये उचित है देश के लिए? और उचित क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं, और एक ऐतिहासिक फैक्ट भी देता हूं। कल प्रियंका गांधी वाड्रा को मैं सुन रहा था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस वंदे मातरम में 150 साल का ये जो त्योहार है, पर्व है, महापर्व है, इस पे चर्चा की आवश्यकता क्या है? मतलब कांग्रेस पार्टी के हिसाब से जो हमारे लिए सम्मान, जो हमारे लिए सब कुछ मायने रखते हैं, उस पे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये बताइए अंजना जी, क्या इस देश में हमें कौन सा सूत्र बांधता है? संविधान बांधता है, तिरंगा बांधता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। इससे बढ़ के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो यहां पे तुष्टीकरण करके क्यों आपने जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके कुछ अंश हटा दिए? मतलब जिन्ना के दबाव में आप आए। और अभी भी कांग्रेस पार्टी, आप देखिए कर्नाटका का मैनिफेस्टो उठाइएगा, जिन्ना कहते थे शरिया कानून लागू होगा, आज कांग्रेस पार्टी यूसीसी का विरोध करती है। जिन्ना कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण होगा, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो कर्नाटका का ठीक है। आज अभी वंदे मातरम पर रहते हैं फर्स्ट राउंड में।